रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता की बहू सुरभि उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन थी। जहां एक तरफ सुरभि को उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास अनीता को उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी खुद की बहू ही उर्फी जावेद की फैन थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे बोरी की ड्रेस बनाकर पहनते हुए देखकर सर को पकड़ते हुए कहती है, ये क्या है बहू, तेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या, जो तू उर्फी जावेद जैसे बोरी के कपड़े पहनकर घूम रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी, इसमें गलत क्या है? वो कितने कूल कपड़े पहनती है। वो किसी भी चीज के कपड़े बनाकर पहन लेती है और वो उसमें कंफर्टेबल भी रहती है। ये भी तो एक टैलेंट है ना माँ जी, और हमें सभी के टैलेंट का सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा उसकी इंसल्ट कर रही हूँ? बस मुझे उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है, और ना ही तो उर्फी जावेद है जो उसके जैसे आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर घूमे। जाकर अब बोरा स्टाइल का ड्रेस बदलकर अच्छे कपड़े पहनकर नीचे आ और नाश्ता बना, हमारे लिए भूख लगी है। माँ जी, मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ। मुझे तो उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, तभी तो मैंने ये बोरे वाली ड्रेस बनाकर पहनी है। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? मुझे तो तेरी ये बोरा ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। और एक बात बता, तुझे ये बोरा मिला कहाँ से ड्रेस बनाने के लिए? हमारे घर में तो कोई बोरा आता ही नहीं है। देखा, आप भूल गई ना माँ जी। आप गांव में जिस बोरे में चावल लेकर आई थी ना, ये वही बोरा है। कल रसोई में चावल खत्म हो गए थे, तो जब मैं भंडार घर में चावल लेने गई तो मेरी नजर इस बोरे पर पड़ गई। मुझे उर्फी जावेद की बोरे स्टाइल ड्रेस याद आ गई और फिर मैंने भी बनाकर पहन ली। अच्छा किया ना माँ जी? अनीता सुरभि को उसके ड्रेस के चलते सुना ही रही होती है कि तभी राहुल वहाँ आ जाता है और सुरभि को बोरे से बनी ड्रेस पहने हुए देखकर कहता है, ये तुमने क्या पहना हुआ है? उर्फी जावेद की फैन बनते बनते उसके जैसे कपड़े भी पहनने लगी हो यार तुम। ये टीवी की दुनिया नहीं बल्कि असलियत है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम। अगर तुम ऐसे उर्फी जावेद की तरह बोरे और पेपर के कपड़े बनाकर पहनोगी तो लोग तो तुम पर हंसेंगे ही ना। बेटा, मैं भी तो इसे कब से यही समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये उर्फी जावेद की कॉपी को पकड़ लाया है तू। आए दिन नए नए ड्रामे दिखाती है। पता नहीं तुझे इसके अंदर क्या दिख गया जो तू इससे शादी करके इसे घर ले आया। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे अंदर कमी है क्या? अच्छा, यही क्या है तेरे अंदर? जा पहन जो तुझे पहनना है। बोरा, बोरी, पेपर, जो भी। एक काम क्यों नहीं करती है? ये बोरा ड्रेस पहनकर जा, पड़ोस में भी मिलाना सबसे। सबको पता चलना चाहिए कि एक उर्फी जावेद टीवी पर है और एक मेरे घर में। माँ, आप भी ये क्या कर रही हो? ये तो पागल है ही। आप भी इसके साथ पागलपन में क्यों साथ दे रही हो? जाने दीजिए। और तुम, अगर तुम्हारा ये बोरे का ड्रेस पहनने का शौक पूरा हो गया हो तो चेंज करके नीचे आ जाओ जरा। नहीं नहीं बहू, अपनी नई ड्रेस जाकर पूरे मोहल्ले में दिखा। तूने इतनी मेहनत करी है बनाने में, वो वेस्ट करेगी तू अपनी मेहनत। अनीता इतना कहकर अपने बेटे राहुल को लेकर चली जाती है और सुरभि अपनी सास की बात का बिना सही मतलब जाने वही ड्रेस पहनकर पड़ोस में निकल पड़ती है, जहां सभी लोग उसे बोरे से बनी ड्रेस को पहने हुए देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन कविता हंसते हुए सभी पड़ोसियों को लेकर अनीता के घर जाती है और उसे बुलाकर कहती है, अनीता, अगर तेरे घर में इतनी कंगाली आ गई थी तो तू अपनी बहू को ठीक से कपड़े भी नहीं पहना सके, तब मुझे बता दिया होता। मैं उसे अपनी पुरानी साड़ी दे देती नई ड्रेस बनाने के लिए। कम से कम उसे बोरी की ड्रेस पहनकर नहीं निकलना पड़ता मोहल्ले में। ये भी उर्फी जावेद से कम नहीं लग रही है। हाँ तो आंटी जी, मैं उसकी ड्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उसकी सारी ड्रेस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी उसकी तरह ड्रेस बनाकर पहनने की कोशिश की है बस। और रही बात मोहल्ले में जाने की, तो माँ जी ने मुझे कहा है कि मैं ये ड्रेस आप सभी लोगों को दिखाऊं। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तब तो माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि तेरी सास भी तेरी तरह इतनी मॉडर्न है। अच्छी बात है, तब तो तू आराम से और भी नई नई ड्रेस बना और हमें पहन कर दिखा। कम से कम असली उर्फी जावेद को ना सही, उसकी जैसी किसी को तो देख कर ही हम खुश हो जाएंगे। चुप करो तुम सब। अगर तुम सबका मजाक उड़ाना हो गया हो तो अपने घर जा सकते हो। और बहू,
मैंने तुझे गुस्से में ताना मारते हुए बोला था, ना कि सच में। ये ड्रेस पहनकर मोहल्ले में जाकर मेरी इज्जत का फलूदा बना दे। अनीता की बात सुनकर उसके सभी पड़ोसी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अनीता अपनी बहू को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुरभि पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक रोज राहुल अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठा बातें कर रहा होता है। तभी सुरभि वहाँ अपनी शादी की सभी फोटोज की ड्रेस बनाकर उसे पहनकर सबके सामने आती। तभी राहुल का दोस्त संजय उसे देखकर कहता है, ओह माय गॉड भाभी जी, एकदम उर्फी जावेद की बहन लग रही हो आप तो। ये ड्रेस तो आपने उसकी फोटो एल्बम की ड्रेस से कॉपी किया है ना। मैंने टीवी पर उसे ऐसे फोटोज की ड्रेस बनाकर पहने हुए देखा है। सच में आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। चुप कर तू। और तुम, दिन पर दिन तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। खुद तो कभी तारीफ करते नहीं और जब कोई दूसरा करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मैं आप शादी के टाइम जैसी नहीं लग रही, अब मोटी हो गई हूँ, इसलिए मैंने अपनी शादी की सारी फोटोज की ड्रेस बनाकर पहन ली। अब तो मैं पहले जैसी लग रही हूँ ना। भाभी जी आप तो बस ड्रेस से ही नहीं बल्कि बातचीत से भी बिल्कुल उर्फी जावेद जैसी हैं। उसी की तरह पागल, मुंहफट, बिंदास, एकदम जो मन में आए सो बोल जाना और कर जाना, एकदम कूल बडी की तरह। हाँ भैया, इनको पसंद ही नहीं आया, लेकिन आपको तो पसंद आई ना मेरी ये फोटोज से बनाई हुई ड्रेस। अलग है ना सबसे एकदम। हाँ हाँ भाभी जी, मुझे तो आपकी ड्रेस बहुत पसंद आई है। मजा आ गया देखकर आपको। साले तू पहले उठकर अपने घर जा, तुझे तो मैं कल ऑफिस में बताता हूँ। अभी तो तू निकल मेरे घर से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल इतना कहकर संजय को अपने घर से बाहर निकाल देता है और सुरभि को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। इतना कुछ होने के बाद भी सुरभि उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर पहनना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन राहुल और अनीता मार्केट से घर आते हैं और सुरभि को बहुत आवाज देते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आती। तभी दोनों उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उसने पूरे शरीर पर टेप लगाकर उसकी ड्रेस बनाकर पहनी हुई है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा घुटन होने लगती है और वो परेशान होकर तड़प रही होती है। तभी वो अपने पति और सास को देखकर कहती है, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए, मुझे इस टेप ड्रेस से बाहर निकालिए, मेरा बहुत दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है तुझे इसकी मदद करने की। बहुत शौक लगा था ना इसे उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने का, तो अब इसे इसकी परेशानी से खुद ही निपटने दे। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरी मदद करिए, मुझे सच में बहुत घुटन हो रही है। मैं आगे से कभी भी उर्फी जावेद जैसी आड़ी टेढ़ी चीजें पहनकर कभी बाहर नहीं निकलूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्यों माफी मांग रही है? तुझे पहले ही कितनी बार समझाया था, लेकिन तुझे तो किसी की बात सुननी ही नहीं होती। अब भुगत, हम में से कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ अपनी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए और आखिरी मौका दे दीजिए। मैं दोबारा कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर नहीं पहनूंगी। अपनी बहू को तकलीफ में और अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर अनीता उसे माफ कर देती है और एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुरभि फिर कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े नहीं पहनती। इस तरह से अनीता को अपनी उर्फी जावेद जैसी बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।